एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्ग कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह आदत हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में भी मदद करेगी। आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती हैं। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको क्यों सफलता दिलाएंगी, बल्कि इतना अच्छा बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं। सफलता पर एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी। सिर्फ 7 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है, तो वह है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना का करना शुरू कर दें और अपने दिन को बेबनाएं, आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसा चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सचुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सकें। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। 2वीं आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, वह जीवन में कभी न कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों के हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी जानना चाहते हैं, जिससे उनके सपनों को लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। 3वीं आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और एक मुंह है, जिससे हम सुनते अधिक हैं और बोलते आधा हैं। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा न जुड़ें और किसी के सामने नरम नकिसी से बेवजह बहस न करें कि क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों की नी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं हैं कि लोगों की बातों पर हां हां करते रहें। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। अगर इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान और आपके जैसा कोई और न, अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती और न ही इससे हमें कुछ मिलता है। जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं, लेकिन अपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज्यादातर लोग जिंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं
बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं। 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम उठाना सीखना। क्यों जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी न लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं, तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को जिंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे पाना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की जिंदगी से कुछ चला भी गया भी जीना आसान है। लेकिन आपका सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। 6वीं आदत है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे। 60 में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वह व्यक्ति आप हैं। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा, मैं कहां से आया हूं और अभी कहां हूं और कहां जा रहा हूं। 15वीं आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद कर अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये हैं वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह चला गया। आपको यह पसंद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्रा अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है
कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हां में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हां में हां मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। विचार। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करें या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करें, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र, अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना
उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। 5वीं स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जा। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताएं, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हां में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। मन बहुत ही चंचल होता है। मन कभी यहां होता है तो कभी मन कहीं और होता है। हमें भले ही कहीं आने जाने में समय लग जाता है, लेकिन मन को कहीं जाने और आने में समय नहीं लगता है। मन की इस आदत के कारण ही बहुत बार कई मुश्किल का जन्म होता है। जब हमें किसी चीज पर ध्यान देना होता है तो मन इधर से उधर भागने लगता है। जैसे अगर एक छात्र को पढ़ाई करना है और जब वह पढ़ाई करने बैठता है तो उसका मन इधर उधर होने लगता है। अपने मन को रोकने के लिए मन को शांत करना होता है। मन को शांत कैसे करे? मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मन को शांत करने के लिए टिप्स और मैन शांत करने के उपाय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। मन में समय समय पर तरह तरह के विचार आते रहते हैं। यह विचार भले ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन विचार के आने का समय अगर सही ना हो तो यह नुकसान पहुंचाते हैं। मन में कब कैसे विचार आ सकते हैं और उस विचार को कैसे हल करके मन को शांत करना है, यह भी पढ़े। दिमाग को फ्रेश करने के टिप्स, मैन शांत करने के उपाय। चलिए हम मन को शांत करने के उपाय के बारे में जानते हैं। हम यह जानेंगे कि कभी भी जब हमारा मन चंचल हो जाए तब हम कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। योगा करें। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि योगा किया जाए। योगा करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योगा का मुख्य फायदा मन को शांत करना है। योगा की मदद से काफी कम समय में मन को शांत किया जा सकता है। योगा के कुछ ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनकी मदद से बहुत समय के लिए दिमाग को शांत किया जा सकता है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ लोगों का मन कुछ समय पर ही बेचैन होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब वह शुरू के कुछ समय तक अपने सांस पर ध्यान देंगे तो उसके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वह आसानी के साथ अपने सांस पर ध्यान देने लगेंगे और उनका मन तब तक शांत हो चुका होगा। अकेले रहना पसंद करें। अकेले रहने से मन काफी हद तक शांत रहता है। अकेले रहने से हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं होती है। अकेले रहने से बस हम ही अपने पास रहते हैं। हम देखते हैं कि कब हमारा मन शांत रहता है और कब हमारे मन में बेचैन रहता है। इसके साथ ही बहुत कुछ हम खुद के बारे में जान सकते हैं। जब हमारे पास हमारे बारे में इतना ज्ञान रहेंगे तब हम अपने मन को
कभी भी शांत कर सकते हैं। कुछ समय पैदल चले, कुछ समय पैदल चलने से भी दिमाग शांत होता है। वॉक करना यानी पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम ही है। पैदल चलना सीधे तौर पर दिमाग पर असर करता है और जिसके कारण मन शांत होता है। अच्छी बातें सुनने कभी ऐसा भी होता है कि किसी बात या घटना के कारण भी मन बेचैन हो जाता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए अच्छी और प्रेरित करने वाली विचार और बातें सुनना चाहिए। यह मन को काफी आसानी के साथ कम समय में शांत कर देंगे। किसी भी प्रकार के नशा का सेवन ना करें। नशा इंसान के कई नुकसान का कारण बनता है। यह नशा भी मन की बेचैनी का कारण भी बन सकता है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है और अगर आप नशे का सेवन करते हैं तो आपके मन का शांत ना होने का कारण आपका नशा है। अपने मन को शांत करने के लिए हर तरह के नशा को छोड़ दें। पहले की बात को याद ना करें, हुआ कल कभी नहीं आता है। लेकिन बीते हुए कल को याद करने से मन बेचैन जरूर होता है और फिर मन को शांत और दिमाग को शांत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर किसी के बीते हुए कल में कुछ भी बुरा या अच्छा हुआ है तो उसे याद नहीं करना चाहिए। जब भी बीते कल को याद किया जाता है तब मन शांत से बेचैन हो जाता है। अपनी सफलता को देखें। सफलता को देखने पर मन खुशी से झूमने लगता है। सफलता को देखने और याद करने पर मन प्रेरित होता है। इसके साथ ही मन में एक शांति भी आती है। वही अपने असफलता को याद करने से मन में बेचैनी बढ़ जाता है। इसलिए चाहिए कि अपने मन को शांत करने के लिए अपने सफलता को याद किया जाए और असफलता को याद ना किया जाए। एक साथ एक से ज्यादा काम ना करें। मल्टीटास्किंग को करने की कोशिश बहुत से लोग करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर एक से ज्यादा काम को करना। अभी इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग करने के लायक नहीं है। मल्टीटास्किंग करने से एक भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक व्यक्ति निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह तो साफ सफल ही नहीं हो सकता है, जिसके कारण मन शांत नहीं रहता है। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए मल्टीटास्किंग को ना करें। अपनी नींद को पूरा करें। पूरा नींद ना लेना भी मन और दिमाग का शांत न रहने का कारण बन सकता है। नींद एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है शरीर के लिए, लेकिन जब नींद पूरा नहीं होता है तब बहुत से मुश्किल का कारण भी बनता है। अगर सही तरीके से और पूरा नींद न लिया जाए तो मन बेचैन हो सकता है। समय समय पर बाहर घूमने जाएं। एक स्थान पर लंबे समय तक रहने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है। एक स्थान पर रहने पर मन भी नहीं लगता है। मन में तरह तरह की बेचैनी होने लगती है। अपने मन को शांत करने के लिए समय समय पर बाहर घूमते रहना चाहिए। घूमने से हम सभी चिंता को कम कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का चिंता या काम है, जिससे आपको अपने मन को शांत रखने में मदद मिलेगी और आप हमेशा खुश तथा स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि एक आपको हमारी इस ज्ञानवर्धक टॉपिक को पढ़कर खुशी होगी। तो ऐसे ही मजेदार टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे मजेदार जीवन के लक्ष्य की कहानी के लिए एक बार फिर दिल से शुक्रिया।